देखिए, इनको तो राहुल गांधी का संरक्षण करना पड़ेगा और राहुल गांधी जैसे परिवारवादियों का संरक्षण करेगा, परंतु बिहार की जनता ने इस बार इन सबको बता दिया है कि इनके झांसे में नहीं आती। ऐतिहासिक रूप से पहली बार सुशांत जी बिहार में जीरो रीपोलिंग रिकाउंटिंग कहीं पे भी रीपोलिंग हुई है। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये पहला ऐसा इलेक्शन रहा है बिहार के अंदर जब मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ विमेन, पहली ऐतिहासिक रूप से परसेंटेज वाइज और टोटल वाइज भी निकली है। बिहार 80% से ज्यादा रूरल है और उसके साथ में ये पूरा अगर डिसाइसिव विक्ट्री दर्शा रहा है तो ये भी बता रहा है कि रूरल इंडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में है। एक और बात मैं कहूंगा, कांग्रेस पार्टी ये बार बार क्यों करती है? क्योंकि वो राहुल गांधी को शील्ड करना चाहती है। अगर ऐसा कैंपेन नहीं करेगी तो कांग्रेस के वर्कर खुद ही राहुल गांधी पर सवाल उठाएंगे। तो देश की जनता इसको जान चुकी है। राहुल प्रियंका गायब है। आज है का राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा? ना ये दिल्ली के अंदर है ना देश के अंदर है। कहाँ है राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा? तो नतीजे तो कहीं से भी देखे जा सकते हैं, कहीं से देख रहे होंगे। अगर कांग्रेस पार्टी सिर्फ 5 वर्कर्स को कांग्रेस ऑफिस के बाहर निकाल पा रही, इससे समझ सकते हैं कि कांग्रेस का स्टेट क्या है। को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने भूटान नहीं जाते हैं वो। दिल्ली में डेड बॉडी छोड़कर, दिल्ली में घायलों को छोड़कर, दिल्ली में आतंकी हमलों को छोड़कर आपकी सेल कंपनी और मुखौटे चेहरे अजय जी मुझे पता है आज किताब तो ले आते हैं, नहीं है। आज नतीजे देखने के बाद आप मानसिक रूप से ठीक नहीं है। आप रिलैक्स करिए, हम आपको सत्तू भेजेंगे। घटना हुई तो आप भी सत्तू के पराठे खाइएगा तो तबियत ठीक हो जाएगी आपकी। बच्चा चला गया। ये जो सामने आप आंकड़े देख रहे हैं इससे आप बौखला चुके हैं। देश की जनता और बिहार की जनता ने राहुल गांधी ने जो छठ का अपमान किया था उसको करारा जवाब दिया है। पूरे देश को पता है। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त उर्मिला जी आरजेडी से जुड़ गई हैं। उर्मिला जी, आपके पास आपके कार्यकर्ताओं से क्या इनपुट आ रहा है? कितनी सीटों पर कौन आगे चल रहा है? और जो अभी रुझान दिख रहे हैं वो आपको उम्मीद से परे तो लग रहे होंगे, लेकिन इसके बदलने की कोई गुंजाइश दिख रही है आपको? बिल्कुल बदलने की गुंजाइश है। ये तो फर्स्ट राउंड की गिनती का रुझान है। और आप जहां तक वोट चोरी की बातों पर लोग बहस कर रहे थे, इनके चुनाव आयोग बोले कि 7 करोड़ 42 लाख जो है वोटर हैं, और बाद में उन्होंने आंकड़ा दिया 7 करोड़ 45 लाख, और उसके बाद वो बोले 7 करोड़ 42 लाख की बात किए, और सेकेंड राउंड में बोले 7 करोड़ 45 लाख 26,058 वोट की बात किए। फिर उन्होंने बोले कि 66.91% है, जो 12 करोड़ वोटर को प्रदर्शित करता है। तो जब इनके चुनाव आयोग ही सही बातों को नहीं बोल रहे हैं तो जनता कैसे विश्वास करेगी कि वोट चोरी नहीं हुआ? दूसरी बात कि ये जब बोलते हैं कि विकास का मुद्दा जो है, विकास के सवाल पर मैंने जीता हूँ, तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि बिहार नीति आयोग रिपोर्ट में सबसे हर क्षेत्र में क्यों सबसे नीचे पायदान पे है? क्यों नहीं बिहार जो है 38 राज्यों में क्यों नहीं नंबर 1 है, नंबर 2 है? आपका बताइए प्रदीप भंडारी, जवाब दीजिए। हर क्षेत्र में ना विशेष राज्य का दर्जा दिए, विशेष पैकेज दिए, तो बिहार को क्यों आप पीछे छोड़ रहे हैं? जिस तरह से बजट का सारा पैसा जब गुजरात जाता है, फैक्ट्री वहां लगती है, तो बिहार में आप जो है अपने गौतम अडानी को 1050 एकड़ जमीन जो है 1 रुपये लीज पर आप दे रहे हैं, तो बिहार में आप क्यों नहीं लगा रहे हैं? 1 मिनट उर्मिला जी, 1 सेकंड रुकिए, जवाब सुन लीजिए। और प्रदीप आप जवाब दीजिए, उससे पहले एक अपडेट दे दूं। तारापुर से बीजेपी के सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं, लखीसराय से बीजेपी के विनय सिन्हा आगे चल रहे हैं, दोनों डिप्टी सीएम आगे हैं, राघोपुर से तेजस्वी यादव आगे हैं, छपरा से आरजेडी के खेसारी लाल आगे चल रहे हैं, दानापुर से आरजेडी के रीतलाल यादव आगे चल रहे हैं, जिनके लिए खुद लालू जी ने प्रचार किया था, लालगंज से बाहुबली की बेटी और राजद प्रत्याशी शिवानी आगे हैं, महुआ से तेज प्रताप पीछे चल रहे हैं, और बेलागंज से जेडीयू की मनोरमा देवी आगे चल रही हैं। अब प्रदीप भंडारी आप जवाब दीजिए। सुशांत जी, ये आरजेडी की प्रवक्ता भूल चुकी है कि ये वोटिंग डे के समय जब रिजल्ट सामने आ रहे तब पैनल पे बैठी है। यही सब पे इन्होंने कैंपेन किया था। बिहार की जनता ने क्या कहा? नकार दिया। बिहार की जनता कह रही है कि भाई एनडीए जो कह रही है वो सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने बिहार में विकास किया है, सबसे ज्यादा गरीबों को गरीबी रेखा के बाहर निकाला है। वो तो कह रहे हैं कि आपने वोट चोरी करके चुनाव अपने पक्ष में कर लिया। बिहार के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ रेट सर्विस रेट से ज्यादा है। सीसीटीवी कैमरों पर पट्टियां लगा देना, गृह मंत्री का डालना, देश के देखिए सब गलत बात। जी देखिए, अजय जी देखिए, आपको जो काउंटर करना है कीजिए, लेकिन भ्रम मत फैलाइए। मैं कह रहा हूँ
सारे चैनल तो नहीं दिखा रहे पॉडकास्ट सारे गलत है। वीडियो है सर। अरे वीडियो है, वीडियो में आपने कह दिया, इतना हंगामा कर दिया कि टीन का बक्सा आया है, उसमें ईवीएम बदला जा रहा, सब खाली निकला। अजय जी आप यही करते रह जाइएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कभी नतीजा नहीं बदलेगा। मैं आपको सच में सीरियसली आपको सलाह दे रहा हूँ कि खड़े होकर बोलना सीखिए बॉस। फिर हम तो खड़े होकर ही बोलना सीखते हैं। बोलिए राहुल गांधी, सवाल पूछना सीखिए। आप बोलिए राहुल गांधी को कि हटिए भाई, हम जगह नहीं है। हम कोई बोलते हैं, हम बिल्कुल नहीं चूकते, बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरकार से भी सवाल पूछिए। आप देखिए फिर एक चुनाव, अभी आप बंगाल हारिएगा, पूरे साल में आप एक चुनाव नहीं जीते हैं, साल निकल गया भाई, अडानी अंबानी। हिम्मत करिए आप अपोजिशन पे तो आरोप मुझे हिम्मत मत दीजिए, आप हिम्मत कीजिए राहुल गांधी से पूछने हमारी हिम्मत है, हम पूछते हैं। अभी 25 सवाल तो पूछ लिया उनसे। हमारे नेता नहीं, ये तो केवल रटी रटाई कहानी किताब है भंडारी। और वो जो अडानी अंबानी, वो रटी रटाई नहीं है। अडानी अंबानी क्या रटी रटाई है? रटी रटाई नहीं है, वो तो फैक्ट। पहले मेरे दर्शक को समझाइए, जियो के मोबाइल का पैसा अडानी अकाउंट में कैसे जाता है, समझाइए ना। आप खत्म, डिबेट आगे नहीं बढ़ेगी। जियो रिलायंस की कंपनी, उसके मोबाइल से रील बनाने पर अडानी के अकाउंट में पैसा कैसे जाता है? किसने कहा था? राहुल गांधी ने कहा था। आप फिर भी गलत नैरेटिव सेट कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने वहां कहा था, मित्रों कट्टा होता था, बिहार के युवाओं की बेइज्जती करी। जियो के मोबाइल से रील बनाने पे अडानी के अकाउंट में पैसा कैसे जाता बना रहे हैं? राहुल गांधी के नैरेटिव को आप हमेशा आके चैनल, जो इसीलिए तो लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, चैनल देखने बंद कर दिए हैं। 20 सीट आपको नहीं आ रही, 14 सीट पे आप पोस्टर क्या लगाए? भारत का बेटा राहुल गांधी। यही करते रहिए आप, निश्चित रहिए। भारत का आपकी लॉयल्टी एक परिवार के लिए इतनी हो गई कि आप परिवार, आप देश का परिवार भूल चुके हैं। हम जनता के लिए हैं। अरे जनता के लिए क्या? जनता के लिए, जनता आपके लिए है ही नहीं है। आप देश जी इनकी प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी? आपके नैरेटिव को सुनेगा। सुने 61 सीट पर लड़के आप 14 जीत रहे हैं, और आप बताइए फिर भी आपको लगा एक बिहार का क्या, देश का पहला चुनाव है जहां किसी पार्टी ने एक बूथ पर रीपोल की बात नहीं की। एक मतदाता नहीं आया कि हमारा नाम काट दिया गया है। किसने किया है? आप लोग झूठ फैला रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा मैं एक मिनट थोड़ा सा मत लड़िए, थोड़ा सा एक मिनट रुकिए। अरे रुक जाइए, मनोज तिवारी जुड़ गए हैं। एक मिनट मनोज, अरे एक सेकंड सर, एक सेकंड, अरे एक सेकंड। अरे वो ठंडा में शॉल ओढ़ के बैठे हैं, जरा आप तो स्टूडियो में, उनको सुन लीजिए। हाँ मनोज भाई, ये आपने जो गाना गाया था कि हाँ हम बिहारी हैं जी, वो बिहारी तो सब आप ही के साथ जुड़ गया, गाना का भी इंपैक्ट है क्या? सुशांत भाई, गाना तो नहीं, लेकिन जो बिहार का प्राइड जगाया है मोदी जी, नीतीश जी ने, उसी का ये गीत था, ये गाना नहीं था। ये बिहार प्राइड का एक पुकार था कि जो बिहारियों को हे दृष्टि से देखा जाता था, आज वो बिहारी गर्व से कहते हैं। और मैं जितने भी आपके आज डिबेट में लोग बैठे हैं, मैं सबको नमस्कार करता हुआ और इस भावना को एक बार फिर याद दिलाऊंगा। मैंने कहा था कि माटी को सोना करने वाली कलाकारी है जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। और आज जाति की दीवारें टूटी। हमारे बिहार के इस समीक्षा में इसको रखिए कि जाति की दीवारें टूटी, उस बिहार के आभारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी। जीता है विश्वास कैसे मोदी नीतीश का, और याद रहेगा ये चुनाव 25 का, कि बिहार के कोने कोने के हम आभारी हैं जी। रुझान है पर फिर भी कहता मनोज तिवारी है जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, हाँ हम बिहारी। इतना तेज तो कचौड़ी या जलेबी नहीं छनाता है जितना जल्दी आप लाइन छाप देते हैं। सब सरस्वती माता की कृपा है। लेकिन आज जाति की दीवारें टूटी है सुशांत भाई। आज बिहार के माताओं बहनों ने, पुरुष किसी और पार्टी का झंडा लेके जा रहा था, माता कहीं और बटन दबा के आई है। ये बिहार
जो 2500 वर्ष पहले वैशाली गणराज्य, लिच्छवी गणराज्य, उसका परिचय आज भी दे रहा है सर। और अब समीक्षा शाम को करेंगे कि छठ माता को ड्रामा बोलने का क्या हस्र होता है, शहाबुद्दीन अमर रहे कहने का क्या हस्र होता है। बिहार कल भी राजनीति की धुरी था, आज भी राजनीति की धुरी बन के देश को बता रहा है कि हाउ टू वोट, हाउ टू। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस और आरजेडी को छठ पर्व का अपमान करना भारी पड़ गया, छठी मैया की कृपा नहीं बरसी इसीलिए उन पर। अरे सुशांत भाई, जिस व्रत को करने के लिए लोग 5 दिन पहले से शुद्धता, पवित्रता, जल संरक्षण, पोखरा, तालाब, किनारा, प्रसाद, हर जाति से प्रसाद लेके आना, इतना बड़ा यज्ञ, उसको आप ड्रामा बोल देंगे। उस चोट की कल्पना सुशांत सिन्हा तो कर ही सकते। जितने भैया लोग बैठे हैं, आप बहन को हमारी बेटियों को मैं देख नहीं पा रहा हूं इस समय चैनल, तो सबको अंदर से फील होगा कि राहुल जी ने बहुत बड़ा अपनी पार्टी पे बम गिरा दिया था। और शहाबुद्दीन अमर रहे कहने का सर, ये आप सोच नहीं सकते कि 20 साल बाद भी वो स्वयं कह दिया हम जंगल राज थे और जंगल राज रहेंगे। तो उसी का आप कह रहे हैं इम्पैक्ट बिहार को। लेकिन प्रदीप भाई एक बात बताइए, नई युवा पीढ़ी आई, माफ कीजिएगा मनोज भाई एक बात बताइए, ये आप जो कह रहे हैं कि जंगल राज लोग नहीं भूल पा रहे, छठी मैया का अपमान हुआ, पीएम मोदी की माताजी को गाली पड़ गई मंच से, उसका भी हो सकता है इम्पैक्ट रहा होगा। लेकिन ये सारी चीजें गई, हो सारी चीजें जो हुई, उसमें एक बड़ा प्रश्न ये है कि जेडीयू जो है वो इस बार बहुत तेजी से आगे बढ़ी। बीजेपी ऑलमोस्ट वही है जितना पिछले बार थी, वो सीटें कम हुई, फिर भी स्ट्राइक रेट बीजेपी का अच्छा है, लेकिन जेडीयू ने अपना स्ट्राइक रेट गेन किया है। क्या एक बड़ी वजह यह है कि लोगों के मन में था कि जेडीयू को ज्यादा सीटें देनी है वरना नीतीश कुमार सीएम नहीं बन पाएंगे, या एलजेपी इस बार वोट नहीं काट रही है इसलिए स्वाभाविक तौर पर जेडीयू बढ़ गई? देखिए, आपके सवाल में ही जवाब है सुशांत भाई, आप तो बहुत दूरदृष्टि से देखते हो सब कुछ। लेकिन फर्क क्या पड़ता है, हमरे थरिया में घी गिरे चाहे हमारे भैया के थरिया में घी गिरे, घीवा तो हमनिए के थरिया में गिरता। अब ये एनडीए ऐसा संगठन है, हम लोग पूरे चुनाव में शायद ही भाजपा बोले हो, शायद ही जेडीयू बोला गया हो, हम लोगों ने हमेशा एनडीए शब्द बोला है, और ये इसका एक बड़ा रीजन है। और हमारे क्योंकि महाराष्ट्र में जैसे घी गिरने वाली थी भैया की थाली में, आपने अपनी थाली आगे कर दी। नहीं, देखो, महाराष्ट्र में हम अलग ढंग से चुनाव लड़ रहे थे, यहाँ पे हम अलग ढंग से चुनाव लड़ रहे हैं। हम यहाँ पे पहले से अपना नेता, मुख्यमंत्री कैंडिडेट सब कुछ घोषित करके, और जो नीतीश जी के प्रति जो विश्वास बिहार का है, वही विश्वास एनडीए में सब पार्टियों का नीतीश जी में। मनोज भाई, यहाँ पे कांग्रेस आरजेडी वाले सब कह रहे हैं कि आप लोग वोट चोरी करके जीते हैं, उनके लिए 2 लाइनें हैं क्या आपके पास ताजा? हम उनके लिए लाइन नहीं बोलेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि जो गलती राहुल जी कर रहे हैं वो कांग्रेस के लोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस को अपना फ्यूचर, लोकतंत्र में हर पार्टी जरूरी है, अच्छा विपक्ष भी जरूरी है, लेकिन राहुल जी ने जो गलती की, जो छठ माँ को अपमानित किया, उसके लिए सभी लोगों को, कांग्रेस के सभी प्रवक्ताओं को राहुल जी को एक चिट्ठी लिख देना चाहिए कि सब करो, लेकिन आस्था और संस्कृति से मत खेलिए अगर आपको पार्टी को आगे बढ़ाना है। और महागठबंधन के लोगों को भी यही करना चाहिए कि अपराधियों को संरक्षण नहीं देना है। इतना साल बाद भी अपराधियों को संरक्षण देने की बात यूसुफ अंसारी भाई भी हमारे साथ में पत्रकार हैं। यूसुफ भाई, आपके हिसाब से क्या ये जो मनोज भाई कह रहे हैं कि जाति की दीवार टूट गई, क्या आरजेडी कांग्रेस का जो एम-वाइज समीकरण था, आपको लगता है वो भी टूट गया है बिहार चुनाव में? नहीं, जो अभी रुझान आ रहे हैं उसके हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत ही ज़्यादा उनको नुकसान हुआ है, और सारे समीकरण, उनका पूरा नैरेटिव एक तरह से ढह गया है।
और अब चूंकि मनोज तिवारी जी की पार्टी चूंकि जीत रही है, इनका गठबंधन जीत रहा है, तो जो कुछ ये कहेंगे उसे सही माना जाएगा। और बाकी मेरे ख्याल में जाति भारतीय समाज की सच्चाई है, वो जातीय समीकरण हर चुनाव में अलग अलग हो सकते हैं। इस बार जनता ने जो भरोसा किया, बिहार की जनता ने जो भरोसा किया है, वो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी पर भरोसा किया, ऐसा अभी तक के रुझान बता रहे हैं। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मैं चेक कर रहा था, तो जो आपके चैनल पे भी दिखाया जा रहा है वही लगभग वहां पर भी है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें